ओके, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है। ठीक है। तो हमने एक चीज देखी थी कि किसी भी वेक्टर को उसके बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बेसिस बेसिकली अ जनरेटिंग सेट होता है। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम किसी भी वेक्टर को जब हम बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो वी नीड सम स्केलर्स, है ना, हमें स्केलर्स की जरूरत पड़ती है। तो वो स्केलर्स का जो वेक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो लेट्स डिफाइन द कोऑर्डिनेट्स। तो definition of the coordinate vectors. Okay, so let if we have the basis, if the set B, we have the elements like v1, v2 up to vn. This is n element. Okay, is the basis of a vector space. Vector space v over f. Okay, then a vector v can written as the linear combination of v1, v2 and vn. V can be expressed uniquely as v is just equal to, this is v is just equal to a1 v1 plus a2 v2 plus dot 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 plus this is your an vn for some scalars. For some scalars we have this scalars a1 a2 up to an, है ना। ये scalars का यूज करके हमने v1 v2 एंड vn का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया एंड दैट इज इक्वल टू v। और बिकॉज वी आर टेकिंग एलिमेंट फ्रॉम द बेसिस linearly independent, so that this expression will be unique, है ना, that is unique expression. It means for this vector we have these scalars only a1 a2 a2 and up to an. So the coefficients, the coefficients, the coefficients a1, a2 up to an in the linear combination, in the linear combination of v, what we used in v, are called coordinate vectors, or called coordinates. Coordinates of v with of the vector v relative to the basis b. Basis b. Okay. If write you all the scalars in the vector form, that will be called a coordinate vector. So the vector, if you are writing in this way, the vector a1, a2 up to an is called the coordinate
वेक्टर, मतलब कोऑर्डिनेट्स का जो वेक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर। वेक्टर ऑफ v relative to the basis of v। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है समझ में आ गया। जब हम किसी वेक्टर को बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं देन वी गेट सम स्केलर्स, तो उन स्केलर्स का जो एक वेक्टर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर। ओके, विद रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस, बिकॉज हम जब वी वेक्टर है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो इफ यू आर टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स वी गेट डिफरेंट डिफरेंट स्केलर्स, but with respect to the same basis we get a unique vector because we express it uniquely in a basis element, है ना। basis के definition ही होता है if every vector of a vector space can be expressed as the unique way then we can say that is the basis। okay, so let's do a problem, so clear the definition of it। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ गए पवन डिफिनीशन कि कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है? तो लेट्स डू अ प्रॉब्लम। तो find the coordinates find the coordinates of the vector this is -1 2 3 and 4 relative to the ordered basis, to the ordered basis b, that is we have in this way that is 0 1 1 0, this is 0 0 1 1। okay, and next we have 1 0 0 1 and then 0 1 0 0। एक चीज ध्यान रखिएगा, वी आर टेकिंग हेयर ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस मीन वी आर नॉट एबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस वेक्टर्स इन द बेसिस। अगर फर्स्ट प्लेस पे है तो इसे फर्स्ट ही रखना है हमको। ओके, फॉर v4 टू फाइंड द योर कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये नहीं कि हम इस वाले वेक्टर को फर्स्ट पोजीशन पे लिख दें देन यू विल गेट अ डिफरेंट स्केलर्स। ओके, तो इसलिए you जस्ट ओके, तो लेट्स सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है और लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए हमें जो स्केलर्स की जरूरत पड़ेगी हमें उनको फाइंड करना है एंड दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो आइए जरा हमने क्या लिखा इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। आई एम टेकिंग एनी जनरल पॉइंट्स एंड देन वी विल फाइंड देम। this is 3 and 4 is just equal to, this is a1 time the first vector 0 1 1 0 plus this is your a2 times of the second vector 0 0 1 1 and plus a3 times this is 1 0 0 1 vector and plus this is your a4 times 0 1 0 0। इस तरीके से हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब हमारा काम क्या है, वी आर वांट टू फाइंड दिस a1 a2 a3 एंड a4। तो सिंपली पहले तो हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो यू कैन से इनको a1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो दिस इज 0, दिस इज योर a1 0 प्लस दिस इज 0 0, दिस इज योर a2 एंड प्लस दिस इज योर a3 0 0 a3। ओके, and plus this is your 0 a4 0 0। क्लियर? और इन सबको हमें ऐड करना है, लेट अस ऐड देम। तो ऐड करेंगे तो 0 0 a3 0, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा a3, देन सेकेंड पोजीशन पे a1 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 a4, तो दिस विल बी a1 प्लस a4। फिर थर्ड पोजीशन पे a1 a2 a2 a2, so this is a1 plus a2 and in the fourth position 0 a2
A2 plus A3. This is your A2 plus A3. Clear? And from here जब हम इनको कंपेयर करेंगे, because we have this ordered pair, तो we have this A3 is just equal to -1, है ना? कंपेयर करते हैं, फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट पोजीशन, and this is A1 plus A4 is just equal to 2, and A1 plus A2 is just equal to 3, and this is A2 plus A3 is just equal to 4. अब यहाँ से A1 इज इक्वल टू A3 तुम्हारे पास निकला है, A3 इज इक्वल टू -1, तो A3 इक्वल टू -1, तो इसमें हम रख देते हैं। यहाँ पर अगर हम A3 पुट करें तो दिस इज -1 इज जस्ट इक्वल टू 4, एंड दिस इज 2। ओके, तो दिस इंप्लाइज A2 इज जस्ट इक्वल टू 5। तो A2 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो दिस इज योर A1, एंड जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, नेट बंद नहीं होगा। तो दिस इज योर A2, A1 प्लस A2, है ना? A2 हमने 5 निकाला है, दैट इज इक्वल टू 3, तो A1 इज इक्वल टू माइनस का 2, और A1 इज -2, तो -2 प्लस A4 इज इक्वल टू 2, तो A4 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो A1 इज जस्ट इक्वल टू -2, A1 इज जस्ट इक्वल टू -2, एंड A2, A2 क्या निकला है? A2 इज जस्ट इक्वल टू 5, A2 की वैल्यू 5 निकली है, और A3 की वैल्यू क्या निकली है? वेयर इज A3? A3 इज -1, ओके, एंड A4 क्या निकला है? दैट इज इक्वल टू 4। ओके, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स, सारे स्केलर्स हमने निकाली। तो जो कोऑर्डिनेट वेक्टर हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? So hence coordinate vector will be that is your -2, 5, -1 and 4 of vector, जो हमारा गिवन वेक्टर था, दैट वाज -1, 2, 3 and 4 with respect to relative to basis बी, है ना? जो गिवन बेसिस है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो क्लियर, गॉट इट? तो इस तरीके से अगर हमको कभी कोऑर्डिनेट्स पूछे कि आप बताइए कि ये जो वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस, तो यू कैन जस्ट राइट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन एंड देन फाइंड द स्केलर्स, कि उनको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो स्केलर्स की जरूरत पड़ती है वो कैसे। अच्छा, ये तो ये तरीका है, दैट इज वे। इसको हम हमने एलसीसी बताया था ना कि लीनियर जो कॉलम्स हैं उनको अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में चेक करना है तो उनको कॉलम्स में लिख लो सारे वेक्टर्स को, और जिसको लिखना है उसको राइट अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी की जगह पर, तो एक ए मैट्रिक्स बनाइए और एक बी मैट्रिक्स बनाइए। बी में तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जैसे कि तुमको लिखना था, जो वेक्टर था तुम्हारे पास, दैट वाज -1, 2, 3 एंड 4, ओके। और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था कौन से वेक्टर्स के? 0, 1, 1, 0, ओके। दूसरा वेक्टर था 0, 0, 1, 1, फिर वहां पर था 1, 0, 0, 1, एंड देन वी हैव दिस इज 0, 1, 0, 0, ओके। और ये हमारे पास एक अगुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी, दिस इज अगुमेंटेड मैट्रिक्स, ओके। और ये जो ए मैट्रिक्स है तो इसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ये जो कन्वर्ट इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म, और उसके बाद रिड्यूस सिस्टम लिख दीजिए, तो और इजी से आप सारे स्केलर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? सो यू जस्ट हैव इन दिस वे, ओके, क्लियर? सो तो हम लोग व्हाट वी डू नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास कुछ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स गिवन है, तो हमने एक चीज देखा था कि अगर जनरेटिंग सेट होता है तो जनरेटिंग सेट को हम
रिड्यूस करते हैं फॉर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पाने के लिए, और वो फिर बेसिस बन जाती है। अगर हमारे पास कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स गिवन है, तो उनको उनमें हम कुछ और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऐड करेंगे अप टू फॉर्म बेसिस, है ना, जितने डायमेंशन होगी उस वेक्टर स्पेस को, तो उतना बनाने के लिए हम कुछ उसके अंदर वेक्टर्स ऐड करेंगे और उसको हम बेसिस बना लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ बेसिस। इट मींस कुछ वी हैव सम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अब उसमें कुछ हमको वेक्टर्स और ऐड करने हैं बेसिस बनाने के लिए। तो उसको हम कैसे करते हैं, तो वी आर गोइंग टू discuss that topic and method. Okay, so that is, you can say, extension of, तो इसका हम मेथड भी लिखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर कि कैसे हमें किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को बेसिस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम, ओके। सो if v is a finitely, if v is a finitely generated vector space, finitely generated vector space, then any set, then any set of linearly independent vectors can be extended to the basis, can be extended to a basis of v। ठीक है, जितनी डायमेंशन होगी v की, उसके उतने अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बना लेते हैं उसी में और ऐड करके, तो दैट विल बी कॉल्ड द बेसिस। ओके, और वो जो वेक्टर्स हम उठाएंगे, जो एक्स्ट्रा वेक्टर्स हमें ऐड करना है, वो हम स्टैंडर्ड बेसिस से उठाएंगे। अब कौन से स्टैंडर्ड बेसिस से हमें कौन कौन से वेक्टर्स रखने हैं, उसके लिए हम एक मैथोलॉजी एक चेक करते हैं कि कौन वेक्टर्स वहां पर फिट होंगे, दैट विल बी द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाएंगे। तो इफ वी द फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, देन एनी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ वी। उसको हम बेसिस, उसको एक्सटेंड करके, उसको उसमें और वेक्टर्स ऐड करके हम उसको बेसिस तक कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिस बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड लिखते हैं, हम मेथड पूरा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को चीजें रिमेम्बर रहें, और देन वी विल राइट द सम प्रॉब्लम्स। ओके, सो मेथड पे to extend a given li vectors, given li set of v to form a basis, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो आई एम जस्ट टेकिंग, लेट वी हैव s, है ना, लेट s इज द some vectors v1 v2 up to vm, दिस इज योर m वेक्टर्स हैं। ठीक है, let let be a li set, this is a li set, uh, li set of vector space, of a vector space, of a vector space v is given, ये हमारे पास भी है ना, and we taken the dimension of, where we taken the dimension of v is just equal to m। तो clearly this is m is less than n, because अगर m n से बड़ा हो जाएगा तो ये s हमारे पास li नहीं रह जाएगा, दैट विल बी ld। ठीक है, तो m मस्ट बी, दो चीजें हो सकती हैं यहां पर। अगर हमने कहा कि दिस इज योर li सेट, है ना, तो इट मीन दैट दिस इज m इज लेस और इक्वल टू द डायमेंशन। डायमेंशन से अगर ज्यादा हम वेक्टर्स ले रहे हैं,
तो दैट डेफिनेटली फॉर्म अ लिनियरली डिपेंडेंट सेट। ओके, तो अगर हमने कहा कि दिस S is the Li set of a vector space V, ठीक है, then definitely this is M is less or equal to n। अगर M is equal to n तो ये बेसिस हो जाएगा, तब कुछ करना ही नहीं, that is no need to do anything, that will be basis if M is equals to n। बिकॉज जितनी हमारी बेसिस होती है किसी वेक्टर स्पेस के, अगर उतने हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लें या उतने हम जनरेटिंग वेक्टर्स ले लें तो वो एक बेसिस बनाता है, जनरेटिंग वेक्टर दैट शुड बी Li। ओके, सो ओके, सो यहाँ पर हम सपोज दैट एम को हम छोटा ही लेके चल रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग हेयर, और इसको हमें एक्सटेंड करना है इन अ बेसिस। इसका मतलब हमें कुछ कितने हमें और वेक्टर्स लिनियरली ऐड करने पड़ेंगे, दैट विल बी n माइनस एम, जितने हमारे पास कम है, क्योंकि n वेक्टर्स हमें बनाने हैं टोटल, और ठीक है। सो तो इक्वलिटी ले सकते हैं, तो यहाँ पर वी हैव, सो बेसिस हमें इसी को एक्सटेंड करना है, मतलब इसको बनाना है, ठीक है, एक ऐसी बेसिस बनानी है जिसमें ये वाले हमारे वेक्टर्स हो ही हो। तो वी हैव टू फाइंड अ बेसिस, वी हैव टू फाइंड अ बेसिस, बेसिस बी ऑफ वी सच दैट दिस इज एस इज द सबसेट ऑफ बी, है ना, एस इसका क्या है, एक सबसेट है। तो हमने, ध्यान देना, तो हमने क्या करा कि इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है वी हैव दिस इज, तो लेट दिस इज एयर एस डैश, ओके, इज अ स्टैंडर्ड बेसिस, दिस इज E1 E2 अप टू En। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम वन बाय वन, जैसे हमने E1 उठाया और E1 उठा के इस वेक्टर, इसमें हमने इनके साथ चेक करा कि वो E1 और ये सारे वेक्टर मिलके Li वेक्टर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अगर वो Li बना रहे हैं तो E1 को इसी में एडजस्ट कर देंगे। अगर वो Li नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो E1 को हम इस सेट से हटा देंगे और E2 को चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम बारी बारी से चेक करते जाएंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ऑल द थिंग्स, हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, वर्किंग रूल यू कैन जस्ट राइट। Okay, so let this S dash is even one denote the standard basis, the standard basis of V, of V. Number second, first thing is this. Second, you can just write in this way, as we know that dimension of V is just equal to N, and this S already contains M elements, तो हमें इसे एक्सटेंड करना है अप टू N एलिमेंट, है ना। सो वी हैव to choose, we have to choose n माइनस m, है ना, जितने कम पड़ रहे हैं वेक्टर वो हमें ऐड करने हैं, वेक्टर्स आउट ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस, आउट ऑफ दीज स्टैंडर्ड बेसिस, इनमें से हमें केवल केवल n माइनस m वेक्टर्स चूज करने हैं। अब कौन से चूज करने हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ऐसे होने चाहिए जो कि एस में डालने पर उसको एलडी वेक्टर ना बनाए, एलडी सेट ना बनाए। तो कैसे इसको हम, ये प्रोसेस क्या है, जस्ट हाउ वी जस्ट डू द प्रोसेस। तो सेलेक्ट द वेक्टर्स, वेक्टर E1, है ना, आउट ऑफ एस डैश, एस डैश में से E1 को हमने लिया,
and check linear independence with the vectors of S. And we just check the linear independence of the vectors v1 v2 up to vm एंड इवन, है ना। इनका चेक करना है कि ये एलाई है कि नहीं। इफ दीज आर लिनियरली डिपेंडेंट देन रिमूव द इवन एंड इवन। अब हम इवन को फिर फर्दर यूज नहीं करेंगे। तो इफ दीज आर लिनियरली डिपेंडेंट, मतलब ये वेक्टर्स हमारे पास, हम इवन को उसमें मिलाया, अभी तक तो ये एल थे, बट जैसे हमने इवन को उसमें डाला हमारे पास एल डी हो गए, तो हम इवन को रिमूव कर देंगे। देन रिमूव इवन, ओके। एंड इफ दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट देन इवन को उसी में रख लेंगे। ओके, देन टेक इवन, ठीक है, इवन को हम रख लेंगे। फोर्थ वन, फिर इवन, अब दो चीजें हो गई, या तो इवन को रिमूव करेंगे, इवन को रखा उसके अंदर पहले, फिर हमने एल आई चेक करा, अगर वो एल आई है तो इवन को रख लेंगे, इवन उसी में शामिल कर लेंगे एस के अंदर। और अगर नहीं है तो उसको रिमूव कर देंगे और उसको हटा देंगे वहां से। फिर हम इसे यही चीज ई2 के लिए चेक करेंगे, ई3 के लिए, इस तरीके से एन माइनस एम वेक्टर्स उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, किस सेट के अंदर, एस के अंदर। और वो फिर हमारे पास उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एन, जो कि हमारे पास डायमेंशन है उस वेक्टर स्पेस की। और फिर वो हमारे पास क्या बना देगा, बेसिस, बिकॉज वी हैव linearly independent vectors. So now you can just say here, now select the vector v2 e2, sorry, and check the same thing, check the linear independence of e2 together with the set obtained by वन, है ना। इवन को चेक करने के बाद, तो उसमें इवन इंक्लूड भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है इन द स्टेप थर्ड, सेकेंड स्टेप थर्ड के अंदर जो भी हमारे पास सेट बचा उसमें हम डालेंगे। तो इवन हम उसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक्सक्लूड का मतलब पहले इवन अगर उसमें हमने शामिल कर दिया तो अब हमारे पास वेक्टर हो गए एम माइनस एम प्लस वन इज देयर। और अगर हमारे पास इवन को हमने वहां पर नहीं रखा तो वो हमारे पास एम वेक्टर जो पहले थे वही बचे हुए। और फिर हम लिनियरली डिपेंडेंट और चेक करेंगे सेट को अंदर। तो इफ दिस सेट, हमने E2 को अब डाला और E2 को साथ में चेक करा, इफ दीज आर linearly dependent, these are linearly dependent, then remove E2, and if linearly independent, if linearly independent, then take E2, take E2, ओके। तो इस तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे अप टू n माइनस एम वेक्टर्स। तो repeat the above process
फॉर E3, E4 up to until we just add until n minus m vectors out of S dash are selected, है ना। जब तक वो सारे वेक्टर्स ना बन जाएं तब तक आप ऐसे प्रोसेस करते रहो। और जब हमारे पास ये n माइनस m वेक्टर्स हमने ऐड कर दिया, तो अब जो S सेट था उसके अंदर हमारे पास n वेक्टर्स हो गए, ठीक है। और वो हमारे पास, तो दीज n माइनस m वेक्टर्स जो हमने ऐड करा, वेक्टर्स टुगेदर विद S फॉर्म अ बेसिस B ऑफ B, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिस V। तो हमने S को एक्सटेंड करा टू द बेसिस ऑफ V, तो हम उस जो एक्सटेंशन के दौरान हम जो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, दैट वेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेसिस, है ना। स्टैंडर्ड बेसिस तो हमें पता ही है, हर एक वेक्टर स्पेस की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है। तो वहां से हम वेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि चीजें समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना, और देखेंगे कैसे हम प्रॉब्लम्स को करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्लास को बंद कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास।